और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। जो करेंसी है वहां की, जो टका करेंसी है, उस पर अब शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाएगा। बांग्लादेश की यूनिट सरकार का यह बड़ा फैसला, करेंसी नोट से हटाई जाएगी बगबंधु की तस्वीर। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला किया गया है। नोटों पर जुलाई के विद्रोह की तस्वीर लगेगी। नए सिरे से नोट डिजाइन करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोट छापे जा रहे हैं, जिसमें यह तैयारी कर ली गई है और बड़ा फैसला लिया गया है कि करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाएगा। शेख हसीना के पिता हैं और देश की स्थापना के पीछे की प्रतिष्ठित शख्सियत शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है और उनकी छवि मिटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। नए नोट छापे जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि जुलाई के विद्रोह जो हुआ था उसकी तस्वीरें लगाने की बात यहां कही गई है। यूनुस सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और बड़ा फैसला, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कट्टरता की सारी हदें पार यूनुस सरकार इस समय कर रही है। हिंदुओं पर अत्याचार किस कदर हो रहा है उसकी तस्वीरें हम देखते रहे हैं कि आगजनी की जाती है, हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। लेकिन अब ये किस तरीके की तैयारी है कि बांग्लादेश अपना ही नुकसान करने पर लगा हुआ है। ये देखिए, बगबंधु की जो मूर्ति थी, सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उसको भी तोड़ दिया गया था उस समय जब तख्त पलट हुआ था। और वहीं शेख हसीना के वीडियो पर भी वहां पर रोक लगा दी गई है। जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके वीडियो पर भी रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश पर कट्टरपंथी हावी हो गई है और ये 3 तस्वीरें उसी की गवाही देती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ा और विचित्र फैसला यूनुस सरकार की तरफ से कि करेंसी नोट से बगबंधु की तस्वीर हटाई जाएगी, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई जाएगी। देश की स्थापना के पीछे एक प्रतिष्ठित शख्सियत रहे हैं, उनकी छवि को हटाया जाएगा। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। अब आपको बांग्लादेशी इतिहास की किस तरीके से नापाक सफाई यहाँ पर दी जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। करेंसी बदलने को लेकर के तो कहा ही गया है। बांग्लादेश नोट में देखिए जिस तरीके से जो पिक्चर रहती थी आज तक, वो बदल करके अब यहाँ पर हिंसा की तस्वीर लगाने के लिए कह दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है वो हटा करके अब नया तस्वीर लगाने को लेकर के कहा गया है। नए नोट पर होगी हिंसक प्रदर्शन की झलकियां। इसके अलावा आपको बता दें, अगले 6 महीने में जारी होंगे बांग्लादेश के नए नोट, और ये नए नोट जिनमें हिंसा को लेकर के तस्वीर दिखाई जाएगी। यूनुस सरकार के निर्देश पर बैंकों में ये नोट छप रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें 20, 100, इसके अलावा 500, 1000 टका के ये नोट जो है ये छापे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी ने फैसले की कड़ी तौर पर निंदा की है। तो देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इसका विरोध भी जताया जा रहा है और अंदर खाने से भी जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश के लोग भी इसके लिए नहीं बोल रहे हैं और इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी ने भी इसका कड़े तौर पर विरोध किया है। और बांग्लादेश में शेख हसीना पर एक और शिकंजा कस रहा है। बता दें, हसीना की ऑनलाइन भाषण और रैली पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। अवामी लीग अब नहीं इस्तेमाल कर पाएगी ऑडियो। हसीना के भाषणों के ऑडियो प्रसारण पर अब बैन लगाया गया है। बता दें आपको कि पिछले दिनों शेख हसीना देश वापस लौटना चाह रही थी और वहां पर एक रैली को भी संबोधित करना चाह रही थी। और अगर उनके ऑडियो मैसेज पर ही रोक लगा दी जा रही है, तो अगर शेख हसीना देश वापस जाना चाहती हैं और वहां लोगों को संबोधित करना चाहती हैं, रैली करना चाहती हैं, ऐसे कार्यक्रमों को कैसे परमिशन दी जाएगी? क्योंकि इस वक्त कट्टरपंथियों का राज है पूरे बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस तो सीधे सीधे कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बन ही गए हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है और लगातार हमले, और अब ये बड़ा फैसला। और बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गई है कि उसने सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है। किस तरीके से बांग्लादेश में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं पर तो अत्याचार बढ़ ही रहा है, बल्कि अपना भी नुकसान करने की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
बांग्लादेश में बढ़ी नफरती आग। कट्टरपंथी अपना घर करेंगे खाक। यूनूस सरकार हुई फेल। बांग्लादेश में नफरत का खेल। साड़ी जलाते ये लोग और नारेबाजी करती ये उग्र भीड़। तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका की है। इन तस्वीरों में भले ही साड़ी जल रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आग में बांग्लादेश का भविष्य धधक रहा है। ये वही आग है जिसे पाकिस्तान कई साल पहले जलकर स्वाहा हो चुका है। बांग्लादेश भी आज ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के बीच नफरत की ऐसी तस्वीर सामने आई जो बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिजवी ने प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों से भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। BNP नेता रिजवी ने हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने कथित प्रदर्शन के विरोध में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए लोगों से कहा कि वे भारत से आने वाली चीजों को ना खरीदें। रिजवी ने कहा, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा है, हम उनका कोई भी सामान नहीं लेंगे। रिजवी ने कहा कि हमारी माता बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी और ना ही भारतीय साबुन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगी। रिजवी ने कहा, हम मिर्च और पपीता भी खुद उगा लेंगे, हमें उनके सामान की जरूरत नहीं है। रिजवी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दावा करते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। जब से बांग्लादेश में यूनूस कार्यवाहक PM बने हैं, उसके बाद से वहां पर मौजूद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। सड़क पर तांडव के साथ साथ कट्टरपंथियों की ये जमात सरकारी फैसलों में भी जमकर दखलंदाजी कर रही है, या यूं कहे बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के फैसले को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बांग्लादेश की करेंसी से मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने की तैयारी कर ली गई है और अब इसकी जगह नए नोटों पर जुलाई में हुए विद्रोह की तस्वीरों को दिखाया जाएगा। मतलब साफ है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब अपने उन प्रतीकों के ही खिलाफ खड़े हो चुके हैं जिसके चलते ये देश नक्शे पर आया।